Good morning, class. So, I hope that you all have understood the chapter the way I explained on board. Now, we will study it theoretically according to the book, what book is saying. Okay? So, chapter number 3, our food and digestion. All living things need food to stay alive. सारे living things जो भी हैं उनको खाना चाहिए. They need food to stay alive. Food help us to grow. Food हमें grow करने में help करता है. Food provides us energy to work and play. हमें energy देता है काम करने की, खेलने की. Food protects us from diseases. हमें diseases से बचा के रखता है. फूड प्रोटेक्ट्स एंड मेक्स आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारी बोन्स और हमारी हड्डियों को, मांस को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. द फूड कंटेन्स सब्सटेंस यूजफुल टू अवर बॉडी. सारे फूड्स में कोई ना कोई सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है. सच सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू अवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिश करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, हेल्दी रखते हैं. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं इन फूड? फूड हैज़ न्यूट्रिएंट्स. हर फूड के पास न्यूट्रिएंट्स है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. रफेज एंड वाटर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर फूड. ये हमारे फूड का पार्ट है, तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स भी हुए. ओके, नाउ द नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are the main source of energy. Carbohydrates are important for our body. Sugar and starch are two types of carbohydrates. Rice, corn and wheat flour are rich source of carbohydrates in our diet. Players and sportsmen need more carbohydrates for energy. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, शुगर एंड स्टार्च. राइस, कॉर्न एंड व्हीट फ्लोर आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नेसेसरी इन आवर डाइट. और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत किसे होती है? प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्समैन. ओके, मूविंग फर्दर, प्रोटीन्स. Children need more proteins. They help them to grow. Egg, fish, meat, cheese, peas and pulses contain more proteins. Proteins are body building nutrients of food. बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए. क्यों? बिकॉज दे हेल्प देम टू ग्रो. इट हेल्प्स देम टू ग्रो. एग, फिश, मीट, चीज़, पीस, पल्सेस, these are the main sources of proteins and proteins are called as body building food. Okay, next, fats. Fats are nutrients that give our body energy to store. Our body needs the stored fat for energy when it does not get enough food to eat. Fat also keeps our body warm. Cooking oil, butter, ghee and nuts are rich in fats. They are also called energy giving food. Remember, eating too much of food containing fat will make our body fat. So fat are the nutrients that give our body energy to store. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और ये एक्सेस में एनर्जी स्टोर करवा लेते हैं, रख सकते हैं. फैट्स खाने से हमारे पास एक्सेस में एनर्जी रहती है. वेन एवर वी डोंट गेट इनफ फूड देन इट हेल्प्स इट आउट. एंड फैट ये हमारी बॉडी को भी वार्म रखते हैं. मेन सोर्सेज क्या हैं? कुकिंग ऑयल, बटर, घी, नट्स आर रिच इन फैट. ये सारे जो हैं वो दीज आर रिच इन फैट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. एंड येस, रिमेंबर वन थिंग, ईटिंग टू मच ऑफ फूड कंटेनिंग फैट विल मेक अवर बॉडी फैट. ज़्यादा घी, ज़्यादा टू मच फैट्स खाने से हम क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, vitamins. Vitamins protect our body from diseases and keeps us healthy. Vitamins are needed in small quantities by our body. Vitamins are present in leafy vegetable, fruits, milk, cereals, meat, chicken, egg, etc. Vitamin A is good for eyesight. Vitamin C protect us from cold and infection.
सो विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, ये हमारी बॉडी को डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं एंड कीप्स अस हेल्दी। हमारी बॉडी को छोटी छोटी अमाउंट में, छोटी छोटी क्वांटिटी में विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। सोर्सेज क्या है विटामिन्स की? लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, सीरियल, मीट, chicken, egg, etc. And I have told you that vitamin A is good for eyesight, whereas vitamin C protect us from cold and infection. Clear? Next, minerals. Calcium, potassium, sodium, iodine and iron are minerals. ये सब क्या हैं? These all are minerals. These minerals helps to build strong bones, healthy teeth and healthy blood. ये सारे minerals किस चीज़ में help करते हैं? To build strong bones, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, healthy teeth, teeth healthy होते हैं and healthy blood. I have explained you ना कि ये सब minerals इसलिए ज़रूरी हैं. Fresh fruits, vegetables, meat, fish, liver and milk are rich sources of minerals. ये सब mineral के rich sources हैं. Food rich in vitamins and minerals keeps us fit and healthy and it is called as protective food. जो food जिसमें vitamins and minerals बहुत अच्छे से होते हैं, main sources में आते हैं, they are very healthy for our body, they keep us fit and healthy and it is called as protective food. इन्हें protective food कहते हैं. Okay? Next. So as you can see in the picture, energy giving food क्या हुआ आपका? Potato, bread, chapati and rice, these all are energy giving food. Protective food में आ गया आपका सारे आपके जो fruits हो गए, fresh fruits and fresh vegetables and leafy and green vegetables. Whereas body building food क्या होते हैं? Meat, एग्स, पीस और चना आप देख पा रहे हैं, लेंटल्स एंड क्या कहते हैं इसको, ये जितनी भी ग्रीन वाली दाल होती है, दैट दीज ऑल आर बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स रफेज. रफेज और फाइबर इज़ अ पार्ट ऑफ फूड. ये रफेज, ये फाइबर फूड का ही पार्ट होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी फॉर फंक्शनिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ताकि बॉडी आराम से डाइजेस्टिव फंक्शन कर सके एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे. रफेज इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट फूड एंड होल ग्रेन्स. सोर्सेज क्या है रफेज के? इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट फूड, सारे प्लांट फूड्स में होता है एंड होल ग्रेन्स में. द लास्ट वन, वाटर. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड. हमारे खाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी प्रोसेसेस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस में वाटर की ज़रूरत पड़ती है. वाटर रिक्वायर्ड है एज डाइजेशन ऑफ फूड. फूड को, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जब हमारे गले में अटक जाता है, हम पानी पीते हैं, तो डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इज़ नीडेड. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. बॉडी में ब्लड का सारी जगह ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन के लिए आवर बॉडी नीड्स वाटर. एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए, रिमूवल के लिए वी नीड वाटर. जब आप वाटर पीते हो ढेर सारा, देन ओनली यू पास योर यूरिन ना, तभी आप सुसु के लिए जाते हो ना. सो अगर आप पानी नहीं पियोगे सारा दिन तो आपको नहीं जाना पड़ेगा ना वॉशरूम. सो वी नीड वाटर ताकि हमारी बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाए. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर in the next session. Okay, that's all for today. Thank you.